हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीसीए। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 ट्राई अगेन का। तो ट्राई अगेन आपकी पोइम है, इसकी समरी आती होती है, क्वेश्चन आंसर्स आते होते हैं आपके। तो आज इस हमारा टॉपिक है ट्राई अगेन की समरी का। तो मैं आपको इसका समरी का पूरा रीडिंग, इसका तर्जमा और इसके अंदर कोटेशन सारी की सारी, और एट दी एंड आपको समरी पूरी कंपाइल हुई हुई एंड पे दिखा दूंगा, लिखी हुई है, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ट्राई अगेन, कोशिश करते रहना, इज अ सिंपल रिफ्लेक्टिव एंड मोरलाइजिंग पोइम। सिंपल, सादा, रिफ्लेक्टिव, जिसके अंदर कोई ना कोई आइडिया पेश किया जाता है, कोई ना कोई सोच दी जाती है। एंड मोरलाइजिंग पोइम, मोरलाइजिंग मतलब जिसके अंदर कोई ना कोई अहलाकी सबक होता है। ग्लीन्ड बाय द पेन ऑफ ब्रिटिश पोइट, ग्लीन्ड बाय द पेन एक अच्छा वर्ड है, ये आप अपनी हर समरी में यूज कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं मोरलाइजिंग पोइम रिटन बाय, पेंट डाउन बाय, और ग्लीन्ड बाय द पेन, ये एक बहुत प्यारा वर्ड है, ग्लीन्ड बाय द पेन ऑफ अ ब्रिटिश पोइट विलियम एडवर्ड हिक्सन, जो कि एक ब्रिटिश पोइट विलियम एडवर्ड हिक्सन ने लिखी हुई है। हिज पोइट्री, उसकी शायरी, फोकस्ड, इसका मेन फोकस है, मेन नुक्ता है ऑन द थीम ऑफ नेचर, कुदरत पे। इन लिटरेचर, अदब में, द सीजन्स ऑफ नेचर, कुदरत के जो मौसम है, एंड ह्यूमन इमेजिनेशन, और इंसान का तखय्युल, इंसान की सोच, और ऑफन यूज्ड फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ एंड डेथ, उनको अक्सर ही जिंदगी और मौत के दरमियान एक ताल्लुक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स द सेम, और ये नज़म भी इसी तरह अक्सी करती है, यही चीज़ दिखा रही है। फेलियर इज नेवर अ रीजन नॉट टू ट्राई अगेन, पहली कोटेशन आपकी आ जाएगी फर्स्ट पैराग्राफ के बाद समरी में, कि फेल होना, नाकामी, दोबारा कोशिश ना करने की कोई वजह नहीं कि मैं फेल हो गया तो मैं दोबारा कोशिश ना करूं। तो फेल होना कोई बड़ी बात है, किसी काम में नाकाम हो जाना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, वो फेल होने के बाद एक जहन बन रहा कि मुझसे काम हो नहीं सकता, ये गलत बात है। तो इस पोइम में इसी चीज पे फोकस किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। इन दिस पोइम, इस नज़म में, द पोइट टेल्स अस, शायर हमें बताता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइंग अगेन, कि कोशिश करने की क्या अहमियत है। इन केस वी फेल, हम किसी मामले में अगर फर्ज करें, अगर हम किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, इन डूइंग समथिंग, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी करते हुए, ड्यू टू सम एडवर्स सर्कमस्टांसिस, एडवर्स मीन्स के बुरे हालात जब आ जाते होते हैं, सर्कमस्टांसिस मीन्स सिचुएशन, हालात, ड्यू टू सम एडवर्स सर्कमस्टांसिस, कुछ बुरे हालात करते हुए, ही सेज दैट, वो कहता है, वी शुड कंटिन्यू ट्राइंग अगेन, हमें दोबारा कोशिश करती रहनी चाहिए, टिल वी सक्सीड, जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते। यहाँ पे हमारी दूसरी कोटेशन आती है, फेलियर इज ओनली द अपॉर्चुनिटी, नाकामी सिर्फ एक मौका है, अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका, टू बिगिन अगेन, के दोबारा शुरू किया जाए, ओनली दिस टाइम मोर वाइसली, हाँ इस दफा ज्यादा अक्लमंदी से पहली गलती दोबारा ना दोहराई जाए। अगर जो बंदा बार बार अपनी गलती को दोहराई जाता है तो वो नाकामी ही मिलनी है, कामयाबी कहाँ से उसको मिल सकती है। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, द पोइट सेज, शायर कहता है। अब आपने यहाँ पे ये भी गौर रखना है कि आप यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं। पोइट सेज, शायर कहता है, तो पोइट क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा। द पोइट सेज, शायर कहता है, इफ वी फेल, अगर हम नाकाम हो जाते हैं, इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट, अपनी पहली कोशिश में, अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना, वी शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। वी शुड ट्राई अगेन, हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज, क्योंकि, देन वी विल बिकम मोर करेजियस, इससे हमें ज्यादा हौसला आ जाएगा, ज्यादा हौसलामंद होंगे, ज्यादा हिम्मत आएगी। इफ यू परजिस्ट, परजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज पे अटल हो जाना, अट जाना, डट जाना, कायम हो जाना। इफ यू परजिस्ट, अगर हम कायम रहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस करेज, इस हौसले की वजह से, वी विल कॉन्कर, हम कामयाब हो जाएंगे, हम फतह पा लेंगे। द पोइट एडमिट्स, शायर ये मानता है, ये बात तस्लीम करता है, दैट के व्हेन वी ट्राई अगेन, जब हम कोशिश करते हैं दोबारा, वी मे फेल वंस और ट्वाइस, हम एक दो दफा नाकाम हो सकते हैं। हाउएवर, ताहम, इफ वी कीप ऑन ट्राइंग, अगर हम कोशिश करते रहें, वी विल सक्सीड, तो हम कामयाब हो जाएंगे। वी विल सक्सीड, तो विल कौन सा आ रहा है यहाँ पे, फ्यूचर का टेंस आ रहा है। इफ यू डू नॉट विन अ रेस, अगर हम मुकाबला नहीं जीतते, रेस मतलब यहाँ पे दौड़ के लिए मुकाबला के लिए, मुकाबला नहीं जीतते, वी शुड नॉट गिव अप, हमें नहीं छोड़ना चाहिए काम को, हिम्मत को नहीं छोड़नी चाहिए। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, हार मान लेना। वी शुड नॉट गिव अप, हमें हार नहीं माननी चाहिए। ट्राई अगेन, इन शेम, शर्मिंदगी में आके हमें छोड़ नहीं देना चाहिए किसी काम को। अब यहाँ पे जो शुड वर्ड यूज हुआ है, ये ग्रामर के लिहाज से क्या है, आपका मॉडल वर्ब है। ये भी चीजें याद रखिए, 9th क्लास के एमसीक्यूज में आता है, शुड, वुड, कैन, माइट, और टू बी, माइट बी, ये चीजें सारी आपके मॉडल वर्ब्स आती होती है, तो ये भी एमसीक्यू आपको याद रखना है, शुड इज अ मॉडल वर्ब।
मोर ओवर इसके अलावा इफ़ यू फाइंड आवर टास्क डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश, अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, मुकम्मल करना, किसी चीज़ को कंप्लीशन की तरफ आना, कंप्लीट करना। इफ़ यू फाइंड अगर हमें लगे आवर टास्क हमारा काम, टास्क मतलब काम, डिफिकल्ट मुश्किल है टू अकम्प्लिश पूरा करने के लिए, वी शुड नॉट लूज हार्ट हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। टाइम विल ब्रिंग अस आवर फ्रूट ऑफ लेबर, वक्त हमारी मेहनत का फल हमें जरूर दिलाएगा। वी कैन ऑल्सो डू वट अदर पीपल कैन डू, हम वो कर सकते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं, बट इट नीड्स पेशेंस, लेकिन इसके लिए सब्र चाहिए। अ मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, आदमी शिकस्त के लिए नहीं बना हुआ। ही कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट बी डिफीटेड, वो तबाह हो सकता है, मर सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। ये बीए की इंग्लिश के अंदर बुक है आप लोगों की, द ओल्ड मैन एंड द सी, बहुत मोटिवेशनल नॉवल है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोग ये भी पढ़े, आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी और आपको नए वर्ड्स भी मिलेंगे। ये उसी से कोटेशन कॉपी की गई है, यहाँ पे हमिंगवे का लिखा हुआ है, अ मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, के आदमी शिकस्त के लिए नहीं बना हुआ। ही कैन बी डिस्ट्रॉयड, वो मर सकता है, तबाह हो सकता है, टूट सकता है, बट नॉट बी डिफीटेड, लेकिन वो कभी शिकस्त नहीं पा सकता, हार नहीं सकता। एंड भी हम क्लोजिंग कैप की तरफ आते हैं। क्लोजिंग कैप मीन इसके एंडिंग की तरफ। इन शॉर्ट मुख्तसन ये कि दिस लिटिल पोएम, ये छोटी सी नज़म, गिव्स अस अ बिग लेसन, हमें एक बड़ा सा सबक दे रही है। इट गिव्स अस अ मैसेज ऑफ होप, ये हमें उम्मीद का पैगाम दे रही है। करेज, हौसले का, हार्डवर्क, सख्त मेहनत का, प्रिजर्वेंस, कायम रहने का, प्रिजर्वेंस, कायम रहना, डट जाना, किसी चीज़ पे अटल हो जाना कि मैंने एक काम करना तो करके रहूंगा। एंड ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म क्या होता है, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है खुश आइंदगी, कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरा खुदा मुझे उसका फल जरूर देगा। इसका उल्ट क्या होता है, इसका उल्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, पैसिमिज्म। पैसिमिज्म मीन्स कि जो बंदा कहता है जितनी मर्जी मेहनत कर लो कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एक काम ही ना करो, उसको पैसिमिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑप्टिमिज्म का वर्ड यूज किया है, ये एक बहुत प्यारा वर्ड है। तो ऑप्टिमिज्म का मतलब खुश आइंदा, कि जो बंदा मेहनत करता है उसको सब फल उसका रब देता ही देता है। वी शुड ऑलवेज कीप दिस मैसेज इन माइंड, हमें हर वक्त ये पैगाम, हर जगह पे हमें ये पैगाम अपने जहन में रखना चाहिए। टू बी क्राउन्ड विद विक्ट्री इन आवर लाइफ्स, कि हमने अगर अपनी जिंदगियों में कामयाबी से हमकिनार होना है। अ विनर इज जस्ट अ लूजर हु ट्राइड वन मोर टाइम, एक जो किसी भी चीज़ का विनर होता है, कामयाब होता है अपने फील्ड का, वो कभी ना कभी लूजर रहा होता है, कभी ना कभी वो हारा होता है, कभी ना कभी वो थका होता है, कहीं ना कहीं पे वो गिरा होता है, उसे चोट आई होती है, लेकिन वो कोशिश करता रहता है और उसकी एक कोशिश ऐसी निकलती है जो कि उसको कामयाबी से हमकिनार कर देती है। तो बच्चों ये आपकी समरी यहाँ पे पूरी हो जाती है, और यहाँ पे मैंने आपको कंपाइल करके समरी का एक पूरा व्यू दिया हुआ है। आप यहाँ से समरी पूरी लिख के बिल्कुल इसी पैटर्न पे जहाँ जहाँ पे कोटेशंस दी हुई हैं, आप यहाँ पे अगर आपको कोई अच्छी और मिलती हैं आप यहाँ पे ट्राई अगेन से रिलेटेड और कोटेशंस ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लिखी हुई है पूरी समरी ये बहुत अच्छी है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ दोस्तों कि ये समरी लिखी हुई है सर आमिर इकबाल साहब हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे कुलीग रह चुके हुए हैं। ये अलाइट स्कूल की मेन कैंपस है, हेड कैंपस है अलमिराज कैंपस, ये वहाँ पे इंग्लिश के टीचर हैं और इनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। लास्ट ईयर इनके स्कूल की बोर्ड में पोजीशन भी रही थी और इस साल भी इनके रिजल्ट के अंदर 75 आउट ऑफ 75 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स स्कोर किए हैं। ही इज़ अ वेल रेप्यूटेड टीचर, बहुत से इदारों में पढ़ा रहे हैं और मेरे सीनियर भी, आप कह लें मेरे सीनियर भी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो सर आमिर साहब के जो नोट्स हैं मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको उन्हीं के नोट्स से चीज़ें दूं, क्योंकि वो एक रिलायबल सोर्स हैं और अपने फील्ड के वो बंदे वो बिल्कुल जैक हैं, जिसे कहते हैं जो पिंक परफेक्शन में काम करता है, इंतहाई सुलझे हुए और इंतहाई उनका, आपको ये समरी देख के अंदाज़ा हो गया होगा ये उन्होंने खुद कंपोज की हुई है। तो सर आमिर साहब के लेक्चर शेयर करेंगे आगे आपके साथ इंशाल्लाह, उनके क्वेश्चन आंसर्स भी, समरीज भी मजीद उनकी आएंगे, उनके एसेस लिखे हुए आएंगे, उनके ट्रांसलेशंस, उनके डायरेक्ट एंड इंडायरेक्ट 9th क्लास के लिए एक्टिव पैसिव वॉइस आएंगी, नरेशंस आ जाएंगी 10th क्लास की, हर चीज़ हम कोशिश करेंगे उन्हीं की पिक करें मैक्सिमम, क्योंकि वो टीचर बहुत ही काबिल टीचर है और उनका रिजल्ट हमेशा 100% रहा हुआ है। तो उनकी एक लाइफ का निचोड़ है, ये उन्हीं के नोट्स हैं सर आमिर साहब के, जो मैंने उनसे इजाज़त लेके आप लोगों को पब्लिश किए हैं। तो आप लोग सारे कॉपी करें, इंशाल्लाह आपके इसमें अच्छे मार्क्स यहाँ पे आप लोग कैच कर पाएंगे। इसको आप लोग पूरा उतारे समरी को यहाँ से अपने नोट्स पे और इसको अच्छी तरह से याद करें, नहीं समझ आती दोबारा रिवाइज करें, तर्जमे के साथ पढ़ सुने एक दफ़ा लाजमी, सिर्फ क्रैमिंग पे नहीं जाना हमने, ठीक है बच्चों। तो आपको ट्रांसलेशन बनाने का यही मकसद था कि आपको समरी का एक बैकग्राउंड पता लगे कि समरी क्या है। तो समरी के क्वेश्चन आंसर्स भी आ जाएंगे, बाकी चैप्टर से भी आ जाएंगे। ट्राई अगेन के बाद मैं आपको द रेन की समरी यहाँ पे आपको मैं पोस्ट कर दूंगा ताकि आपको उसके लिए भी आसानी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझने में आसानी रही है, तो अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को शेयर करें और मेरा साथ दें। मैं आपका साथ दे रहा हूँ, आप लोग भी मेरा साथ दें। आप सबके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।
मिलते हैं नई वीडियो में दी रेन की समरी के साथ। फिर फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे, वो भी शुरू कर लेंगे हम, वो भी साथ साथ यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। और मजीद ये कि इसके साथ साथ स्टडी के साथ साथ मेरी कंप्यूटर की लिस्ट हैं जिसके अंदर कंप्यूटर कोर्सेज हैं, जिसमें कैनवा का लेक्चर दूसरा आज मैंने अपलोड कर देना है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में जिनको शौक है वो कैनवा पहले सीखें बेसिक्स, उसके बाद इंशाल्लाह कोल्ड्रा, फिर एडोब इलस्ट्रेटर है, उसके अंदर एडोब फोटोशॉप आ जाएगा, कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाएगी, ब्लेंडर है उसके अंदर, और बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो कि आपको फ्रीलांसिंग में मदद करेंगे। तो बनिए रहे हमारे साथ। आप सबका बहुत शुक्रिया ताउन का। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें अपने होस्ट को, अली हमजा को। खुदा हाफिज़ एंड बिग थैंक्स टू सर आमिर इकबाल साहब।